अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो चलें आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसमें हमारा पहला टॉपिक है रेंज का। तो रेंज हमारे पास क्या है? रेंज का हमारा फार्मूला होगा रेंज इज़ इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जो हमारे डाटा में x की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें से हमने सबसे मिनिमम वैल्यू, मिसाल के तौर पर जो हमारे डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से हमने सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देना, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास रेंज होगी। मिसाल के तौर पर हम डाटा ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू हमें दी गई हो 2, 7, 8, 11, 9, 6, 3, तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले डाटा को अरेंज कर लेना है। अरेंज कैसे करना है? आपने सबसे पहले डाटा की में से देखना सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे छोटी वैल्यू है 2, तो उसके बाद कौन सी वैल्यू है? उसके बाद है 3, उसके बाद है 6, उसके बाद 7, फिर 8, 9 और 11। तो इसके बाद आपने देख लेना है कि आपने रेंज निकालनी है। तो रेंज के लिए सबसे मैक्सिमम जो है सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 11 है। तो उसमें से आपने सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर देनी। सबसे छोटी वैल्यू 2 है, तो हमारे पास रेंज का आंसर होगा 9। अगर हमें इस तरह का डाटा मिल जाता है कि x की वैल्यू, अब मैं वो वैसे ही लिख लेता हूँ अरेंजमेंट ही, क्योंकि अगर मैं फिर वैसे लिखूँगा फिर उसे अरेंज करूँगा तो फिर हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर इसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी दी जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमने इसको कैसे हल करना है? रेंज का फार्मूला इसके लिए वही होगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी के कॉलम को छेड़ना भी नहीं है आपने, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी के कॉलम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये आपको वैसे ही दिया गया है। तो आपने वही काम करना है। मैक्सिमम वैल्यू 11, मिनिमम वैल्यू 2, 9 आंसर आ जाएगा, तो वो ही आपकी रेंज होगी। इसमें आपने फ्रीक्वेंसी के कॉलम को इग्नोर कर देना है, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी के कॉलम के साथ कोई काम नहीं है। अगर आपको क्लासेस की फॉर्म में डाटा दिया जाए और कहा जाए कि रेंज फाइंड करें, तो आपने कैसे करनी है? मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे आपने 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, और अगर इसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी जाए f, तो वो आपने कैसे फाइंड करनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें आपने रेंज कैसे फाइंड करनी है? तो सबसे पहले आपने इसको और इसको, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल करना है। तो वो आपने कैसे करना है? आप इन दोनों को, ये बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर दें। 10 - 9 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5 आएगा। तो आपने क्या करना है? 0.5 को इस वाली साइड से माइनस कर देना है और इस साइड में प्लस कर देना है। ये वाली साइड में प्लस कर देना है, इसमें माइनस कर देना है। तो जब आप 0 में से 0.5 माइनस करेंगे तो वो आएगा -0.52। जब 9 में प्लस करेंगे तो 9.5। जब 10 में से माइनस करेंगे तो 9.5, और 19 में ऐड करेंगे करने से 19.5। 20 में से जब माइनस करेंगे तो ये भी 19.5। जब 29 में ऐड करेंगे तो 29.5 हो जाएगा। 30 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 29.5। 39 में ऐड करेंगे तो 39.5।
40 में से माइनस करेंगे तो 39.5, 49 में ऐड करेंगे तो 49.5, 50 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 49.5, 59 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 59.5। अब आपने क्या करना है, रेंज तो हम निकालते हैं एक्स की। एक्स निकालने के लिए एक्स क्योंकि मिड पॉइंट होता है तो आपने इस वैल्यू को इसके साथ ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपने मैक्सिमम और मिनिमम आपको 2 वैल्यूज़ चाहिए। तो आप इसकी निकालेंगे तो वो आपके पास मिनिमम आएगी, ये वाली निकालेंगे तो आपके पास मैक्सिमम आएगी। तो आप सारा कॉलम निकालने के बजाय ये 2 वैल्यूज़ निकाल लें। x1 जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी, ये आपने 9.5 प्लस माइनस 0.5 इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 9/2, ये आपके पास आएगा 4.5। तो जब आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास होगी x2। जब आप इसको 59 अब अरेंजमेंट की सूरत में लिख लें 49.5 प्लस 59.5, इसको और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ और 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ। जब इसको और इसको ऐड करूँगा 2 पे डिवाइड करूँगा तो इसकी मिड पॉइंट आ जाएगा, जो इसका सेंट्रल पॉइंट होगा ना वो हमारे पास आ जाएगा, तो हम उसको x का नाम देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 50। तो जब हम इसकी रेंज निकालेंगे तो ये होगा x2 माइनस x1, तो ये 50 माइनस 4.5, तो ये आपके पास आएगा 45.5। तो यही आपका रेंज, यही आपकी रेंज है।